ऑडिट ऑफ रिसीट्स, इसमें हम ऑडिट प्रोवाइड्स फॉर चेकिंग में चेक करते हैं। पहला, ऑल रेवेन्यूज एंड अदर डेब्ट्स ड्यू आर कलेक्टरी असेट असेस्ड कलेक्टेड क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट अकाउंट बाय डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज। सेकंड हम करते हैं नहीं जो नहीं, एडि इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जितना पैसा जो भी आपने टैक्सेस कलेक्ट। वगैरह कलेक्ट हुआ है उसको मैं अपने मतलब सही तरीके से असेस किया है, कलेक्ट किया है कि नहीं किया है, क्रेडिट गवर्नमेंट के अकाउंट में किया है कि नहीं किया है, वो बाय द बताएंगे। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने जब अपना टैक्स कलेक्ट किया तो उसको पहले असेस किया होगा उसका टैक्स कितना बनता था। फिर वो कलेक्ट किया सारे ट्रेडर से, और फिर जाकर के जो भी उस डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज होंगे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स में डाला होगा वो पैसा, राइट? सेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी तो असेस रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, खुद याद रखना ये वाले पॉइंट में, ठीक है? वैसा वरना आपको ध्यान नहीं आएगा एग्जाम में कि इसमें लिखना क्या था। ठीक है, डन। नेक्स्ट। मैम जो रूल्स एडिक्वेट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स बनाए गए हैं हर एक कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, वो उसके लिए हम सेक्वेयर इफेक्टिव चेक करेंगे कि असेसमेंट कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ केसेस। इसका मतलब कि जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसको सही जगह पे प्रॉपर लगाएं, और जो हमने मतलब टैक्सेस के लिए बनाया तो उसके लिए कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो सारे रूल्स चेक करें कि किस बेसिस पे वो लगा हुआ है। आपके पेपर 3 में डू यू हैव प्रोसीजरल सेक्शन जीएसटी और इनकम टैक्स का कलेक्शन से रिलेटेड कुछ है? रूल्स रेगुलेशंस ऐड किए हैं उन्होंने? सेक्शंस हैं या सिर्फ बेसिक इनकम टैक्स एंड जीएसटी पढ़ते हो आप लोग और बाकी सीए फाइनल में कैसा है? कलेक्शन इन द सेंस मतलब कैसे मतलब। असेसमेंट वाला, कलेक्शन वाला, रिफंड वाला, ये सारे जो सेक्शंस है वो है क्या आपके जीएसटी और इनकम टैक्स में? असेसमेंट फाइनल्स में है, यहाँ पे सिर्फ फाइनल में फॉर्म्स नहीं, नहीं मतलब फॉर्म्स उन्होंने वगैरह। प्रोसीजर आपके लिए बेसिक लॉ रखा है और प्रोसीजरल वाला पार्ट फाइनल में पहुंचा दिया है। क्योंकि हाँ अगर आपने पढ़ा होता तो आपको मालूम होता व्हाट यू आर रीडिंग। द पॉइंट टू इज कि पॉइंट टू क्या बोल रहा है, जितना भी वेदर एडिक्वेट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स हैव बीन फ्रेम बाय कंसर्न डिपार्टमेंट एजेंसी टू सिक्योर एंड इफेक्टिव चेक ऑन असेसमेंट एंड कलेक्शन। आप कंसर्न अथॉरिटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, उन्होंने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके रखे हैं क्या कलेक्शन से और असेसमेंट एंड कलेक्शन से रिलेटेड? इफ यस, वेदर दैट हैव बीन फॉलोड और नॉट, आपको ये चेक करना है उसमें, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट से डिफरेंट है, वो याद रखो। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि सारा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जाना चाहिए आफ्टर राइट कलेक्शन, असेसमेंट, कलेक्शन एंड क्रेडिट होना चाहिए गवर्नमेंट अकाउंट में, राइट? सॉरी, असेसमेंट, रियलाइजेशन एंड क्रेडिट। नेक्स्ट में असेसमेंट एंड कलेक्शन से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, आपको वो चेक करना था, ठीक है? नाउ थर्ड। मैम अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर्स लगे हैं वो एक्चुअली कैरीड आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो चेक करेंगे। करेक्ट, यस फोर्थ यस। पॉइंट, adequate check imposed to ensure prompt detection and investigation of irregularities, कि मतलब जो भी डबल रिफंड्स किसी को तो नहीं चला गया है या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है या फिर गलत जो मतलब वाउचर्स हैं वो तो नहीं आए हैं या फिर कुछ लॉस तो नहीं हुआ है रेवेन्यूज में, वो चेक करेंगे। एग्जैक्टली, सो यू आर चेकिंग कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो एडिक्वेट है या नहीं है। बॉस, पता चला किसी का भी मन कर रहा है, कोई भी रिफंड मांग रहा है इनकम टैक्स का और रिफंड जा भी रहा है, फ्रॉडुलेंट रिफंड जा रहे हैं। जीएसटी में भी सेम सेम वाउचर के अगेंस्ट में मल्टीपल रिफंड चल रहे हैं, ऐसा कैसा हो रहा है? दैट मीन्स देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर रिफंड इशू करने के पहले कोई चेक नहीं कर रहा है उनको। फोर्स्ड रिफंड्स मतलब फ्रॉडुलेंट एक्सपेंसेस क्लेम करके लोग ऐसा करते हैं ना इनकम टैक्स का, भाई तू मेरा इनकम टैक्स का काम कर देगा क्या, मेरा ये टैक्स कम करवा देगा क्या? दीज आर क्या फोर्स्ड, जानबूझ करके पैसा कम करने की कोशिश करी जाती है, राइट? सो दिस इज लाइक टैक्स इवेशन का काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक कि ऐसी कोई इरेगुलरिटी है तो उसको प्रॉम्प्टली क्या गवर्नमेंट प्रॉम्प्टली पकड़ रही है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है नहीं कर रही है। पॉइंट क्या है कि ऐसी इरेगुलरिटीज को, ऐसे टाइप के रिफंड इरेगुलरिटीज को, वेदर दोज डिपार्टमेंट्स आर डिटेक्टिंग इट प्रॉम्प्टली एंड इन्वेस्टिगेटिंग इट और नॉट, आपको चेक करना है ऐसा कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको करना नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो उनके डिपार्टमेंट का ही काम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या पॉइंट बोला पॉइंट 3 में गाइस? यस, नो? ठीक है, देन नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर टू सी इंटरनल प्रोसीजर एडिक्वेटली सिक्योर करेक्ट एंड रेगुलर अकाउंट्स ऑफ डिमांड कलेक्शन एंड रिफंड्स एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स। हम इसमें रिव्यू करेंगे सिस्टम और प्रोसीजर को कि हम जो मतलब करेक्ट मतलब कलेक्ट कर रहे हैं इंटरनल प्रोसीजर एडिक्वेटली मतलब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या फिर उसमें ना डिमांड कलेक्शन एंड रिफंड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। राइट, सो देखो ऊपर वाले पॉइंट में था कि डिमांड कलेक्शन, रियलाइजेशन,
क्रेडिट टू गवर्नमेंट अकाउंट बराबर होना होना चाहिए। यहां पर बोल रहे हैं कि भाई उसका अकाउंटिंग हो रहा है प्रॉपर। सो 0.5 कैसे डिफरेंस हो गया, यहां पर अकाउंटिंग ऑफ सच डिमांड्स एंड कलेक्शंस एंड रिफंड की बातें की जा रही है कि उसका अकाउंटिंग प्रॉपर होना चाहिए। मेक सेंस? यस। व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट यू हैड? Extent and quantum of audit required to be done under each category of audit determined by CA and D. ठीक है, These are neither ऑल दीज negotiable. कैटेगरीज में कितना ऑडिट करना है वो कैग डिटरमाइन करेगा, मैम ना ही वो नेगोशिएबल है ना ही क्वेश्चन है। तो अगर कैग ने बोला करने मैम का तो मतलब करने का। सीएजी का जो मन करेगा, जिसका ऑडिट करना है वो कर सकता है, हम कोई नहीं, मतलब उसको नेगोशिएट नहीं कर Right. सकते, Government क्वेश्चन भी department नहीं कर cannot say, why are you checking this and that? No. Let CAG decide, right? They have the authority. They are the Comptroller and Audit General of India. Who is the current CAG? कोई नए आए थे अभी तो, ऊपर अभी सितंबर नवंबर में आए थे अभी शायद। Check now. बताओ रे। संजय मारुति करके आ रहा है। संजय मारुति। हाँ हम नहीं, याद संजय कर मूर्ति लेंगे। है। हम संजय याद कर लेंगे जो तुम बोल रहे हो। मूर्ति नहीं, संजय मारुति मूर्ति 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 भाई। मूर्ति, अरे मारुति। भाई मारुति। मूर्ति। ठीक है, चलो। ओके, आगे बढ़ेंगे। What is the next point? हो गया अब तक है, इसके Done? आगे है, इसका आगे है। ठीक है, ठीक है, डन। सो ऑडिट ऑफ रिसिट इज कंप्लीट। डिड यू गेट एवरीवन? क्या है रिसिट के अंदर चेक करने का? पहले तो असेसमेंट कलेक्शन वाला पॉइंट था, फिर उसके बाद में उसके अकाउंटिंग रिलेटेड पॉइंट था, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बने या नहीं बने, अगर बने हैं तो बराबर से कैरिड आउट हुए हैं नहीं हुए हैं वो। ठीक है, कूल। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज करेंगे। किसका टॉपिक था ये?